बस्ती ईसा नगर में मैं मौजूद हूँ। नाज़रीन, यहाँ पर पूरी बस्ती को ही जला दिया गया। जले जलाए घर तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन जो जलने की वजह से साथ वाले घर मुतासिर हुए हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये मेरे घर में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह जो दीवारें हैं वो फट चुकी हैं। जो साथ वाले घर में आग लगी, और ये घर की भी आप कैमरामैन दिखाए, छतों के नीचे से ये सारी दीवारें फट चुकी हैं। ये पूरा घर मुतासिर हो चुका है। किसी भी टाइम पर ये छत नीचे आ सकती है, दीवारें गिर सकती हैं। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी ज़िंदगी को इस टाइम ख़तरा है। कोई भी यहाँ पर जो विज़िट करने के लिए आ रहा है, सिर्फ जले घरों का विज़िट किया जा रहा है और इन घरों पर नहीं आ रहा, ताकि इनका जो काम है मुरम्मत का वो भी हो सके। जी, आपका ये जो घर मुतासिर हुआ किस वजह से हुआ? आग की वजह से। साथ वाले घर में आग लगी थी, उसकी वजह से मेरा घर जो जला। जो पिछले घर में आग लगी वो दीवार फट गई, इस घर में आग लगी ये दीवार फट गई। और जो तोड़ फोड़ जो बेड की तो ये भी बाहर पड़ी है। सेफ आप खोल के चेक कर सकते हैं कि एक एक चीज़, एक एक ताला उन लोगों ने तोड़ा है। कबट में मेरे पैसे थे, कमेटी लूट मार की यहाँ पर। जी, आप देख सकते, ये आग भी लगाई उन लोगों ने ना, पता नहीं कैसे ये बच्चा। पैसे थे। आप किधर थे? मैं नहीं घर में, मैं फैक्ट्री जाती। मैं सुबह सुबह फैक्ट्री चलेगी। मेरे बच्चे घर से, जब मेरे छोटे छोटे सारे बच्चे हैं, इनका पापा इनके साथ था। जब एक पैगाम मिला कि जल्दी करे, जो बस्ती को खाली करे, इन लोगों ने ताला लगाया, कुछ नहीं, ऐसे खुला घर छोड़ कर चले गए। कोई इंतज़ामिया का नुमाइंदा आया यहाँ पर आपका घर? नो, मैं जिसको भी, काफ़ी लोग हैं जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ आती, मैं उनको बुलाती हूँ कि भाई मेरा घर चेक करे, मेरा कमरा चेक करे, लेकिन कोई मुझे कह देता वापसी आते हैं, कोई कह बाद में आते, ऐसे करके चला जाते। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे घर पे तवज्जो कीजिए। मेरे 6 बच्चे हैं, मैं ये सब चीज़ें नहीं बना सकती ना। ये मेरी कबट है, इसको आप चेक करें भाई। जी, ये इनकी अलमारी है। अगर मैं दिखा सकूँ नाज़रीन के, इसके वो कह रही हैं कि जी सारे लॉकअप तोड़ दिए गए और यहाँ पर जो पैसे वगैरह थे वो निकाल कर यहाँ पर ले गए। बहुत सारी लूट मार उस दिन की गई, तो जो बिल्कुल अफसोसनाक है। और इस घर की भी यकीनन तमीर और मरम्मत होनी चाहिए, जो दूसरे घरों की वजह से डैमेज हो चुका है। नगर में मैं मौजूद हूँ। नाज़रीन, सानिया जरावाला की वजह से जहाँ पर जलाओ घराव किया गया, घर में मैं मौजूद, आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर इस घर को जला दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बर्तन है, जो पंखे हैं, वो भी जलने की वजह से राख का ढेर बन चुकी है। ये देखिए चारपाइयाँ, ये सारा घर बिल्कुल बर्बाद हो गया। सेफ यहाँ पर, सेफ अलमारी यहाँ पर जली पड़ी है। और इस घर के जलने की वजह से जो साथ वाला घर है वो भी बिल्कुल मुतासिर हुआ है। वहाँ पर भी जो दीवारें हैं वो फट चुकी हैं। आप देख सकते हैं ये जितना 3-4 कमरे बिल्कुल जला दिए गए, और जितना भी सामान था यहाँ पर आग का जो राख का ढेर है वो बन चुके हैं। अगर आप फैमिली को देखें तो बेयारो मददगार, वो यहाँ पर एक चारपाई के ऊपर यहाँ पर फैमिली बैठी हुई है। कल वज़ीर-ए-आज़म साहब आए हैं, तकरीबन उन्होंने 20-20 लाख रुपया इमदाद यहाँ पर दिया है घरों की को दोबारा मुरम्मत करने के लिए। इस घर के जो अहले खाना है, आइए उनसे गुफ्तगू करती हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। घर को जलाया गया, आप उस टाइम किधर थे? खेतों में थे हम लोग। इस वक्त हम लोग बाहर घर से चले गए थे। जब घर को पता चला ना, हम लोगों को शोर हुआ है कि जुलूस आ गया, तो हम लोगों को बाहर बस्ती से निकाल दिया गया। तो हम लोग छोड़ के घर खुले को खुले चले गए। तो पीछे से हमारे घरों को, चर्चिस को, बाइबल्स को, सबको आग लगा दी गई। जब आप घर में आई हैं तो वक़्त थी कि इतना नुकसान हो चुका होगा? मैंने अपने घर को अपनी आंखों से जलते हुए देखा है। ये तो खुदा ही जानता है ना कौन किस तरह बर्दाश्त करता है अपने उजड़े हुए बाग को, अपने जन्नत जैसे घर को दोज़ख बनता हुआ। खुदावंद उनको बरकत दे, हम लोग यही कह सकते हैं। अच्छा, वज़ीर-ए-आला साहब आए हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब आए हैं, कोई इमदाद आपको दी गई है यहाँ पर? हाँ जी, उन्होंने चेक दिए हैं। अभी वो उनकी पता नहीं इंक्वायरी वगैरह होनी है अभी उनकी। आप भी इसी घर में? हाँ जी, आपने भी अपनी आंखों से देखा सब कुछ? जी, जब हमने देखा यह घर जलता हुआ तो हमें हौसला ही नहीं हुआ कि हम आगे बढ़कर तो इसको पानी डाल सकें, तो हमें ज़रूरत नहीं हुई। हम शाम को आए हैं घर में तो देखा यहाँ तक, आगे तक तो आया ही नहीं गया। देखा है आगे वैसे ही आग की चिंगारियाँ जल रही हैं, कोले कोले हुए पर है, ये धुआं हुआ पड़ा था भाई। तो घर में हीट तपश इतनी ज़्यादा थी कि 3 दिन तक धुआं निकलता रहा यहाँ पे। पहले वो आए हैं, उन्होंने इत्तेहाज नहीं किया, लूट मार किया। पहले आए हैं, अलमारियाँ लाख खोले, आए हैं, आपको दिखा देते हैं, लाख तोड़कर जेवर वगैरह पैसे सब कुछ निकाल लिया। वो देखें गंदम। कौन लोग थे ये? जड़ावाला के लोग थे, बाहर से लोग थे, कौन थे? यहाँ से ही हैं सब, कुछ बाहर से आए हैं, पिंडों से आए हैं, कुछ यहाँ से ही हैं। लोग तो यहाँ से हैं ना, कौन सा ये बाहर से आ गए हैं कोई।
यहाँ के ही हैं सारे। एनी टाइम तो यहीं पे थे ना। हाँ जी। तो कोई नहीं आया। तो बहुत ही खौफनाक सीन था नाज़रीन। सबसे खौफनाक और दर्दमंद वो लम्हा होता है जब आपने मेहनत करके एक प्रॉपर्टी बनाई हो तो आपकी आंखों के सामने उसको जला दिया जाए। जिस तरह वो घर जलता है उस तरह इंसान का वो दिल जलता है। और किस तरह के हम ये मुसलमान हैं कि अपने ही वतन के भाइयों को जो हमारे साथ ही 14 अगस्त मनाते हैं, जो हमारे हर काम में हमारे साथ देते हैं, पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, उन्हीं के घरों को हमने जला दिया। सलाम ये तो नहीं कहता, सलाम कहता है जिसने तौहीन की है उसको आप कानून के कुठारे में लेकर आएँ। कानून भी यहाँ पर मौजूद है, सब कुछ आज़ाद मुल्क है यहाँ पर। तो ये तो नहीं कहा जाता कि कानून को अपने हाथ में ले। यकीनन उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आगे चलते हैं नाज़रीन, पूरी बस्ती आपको दिखाता हूँ किस तरह इस बस्ती को जलाकर पूरे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया के अंदर बदनाम किया गया। एक और फैमिली के घर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इनकी सेफ अलमारी जो है वो राख का ढेर बन चुकी है, बर्तन जो है वो जल चुके हैं। और अब ये देखिए इसमें जो मोबाइल वगैरह पड़े थे एक्सेसरी वो भी सब जला दी गई है। लाखों रुपए का इनका नुकसान हो चुका है। जब ये सारा कुछ हुआ घर में मौजूद थे कि यहाँ से चले गए? हमें जब शोर सुना तो कहते बाहर भाग जाए। 1-2 घंटे की बात है। जब हम भाग गए हैं तो बाद में तोड़ फोड़ लूट मार, बाद में आग जलाने लग गए। जब आप भाग ही गए, हमें क्या पता क्या। जब वापिस आए हैं तो ये मंजर देखकर वापस आए नहीं क्योंकि सब लोग तो इधर उधर। जब भी आप वापिस आए कितने दिन बाद आए? अगले 3 दिन बाद आए। 3 दिन बाद घर में आए। आपको खबर मिल चुकी थी कि सब कुछ मिली थी, दूसरे दिन बस रोते पे खपते आ गए। हाँ जी, बहुत रोए थे कि हमारे घर जला दिए। पहनने के लिए कपड़े वगैरह भी बचे हैं कि कुछ भी नहीं, इस बच्चे की निक्कर तक नहीं थी। कोई कपड़े थे जो इन्हें पहने थे, सब कुछ जला दिए, कुछ बाहर फेंक दिए। बैग जिनका घर जला है ये उनकी बहन यहाँ पर मौजूद है। आप देखें कि वो किस तरह आंसू बहा रही हैं। जब मुश्किल से घर बनाया गया और मेहनत से सब कुछ जल जाए तो जिसका घर जला होता है नाज़रीन उसके जो दिल पे बीतती है ना वही जानता है। कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। यकीनन मुजरम पकड़े गए हैं, उनको करार वाक़या सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में जितने बसने वाली अक़लियत हैं, चाहे मुसलमान जो भी हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं। जब तक हम आसमानी किताबों पे मुसलमान ईमान नहीं लाएंगे उनका दीन मुकम्मल नहीं होता। जब तक आप ईमान नहीं लाएंगे आपका भी इस्लाम दीन जो है मुकम्मल नहीं होता। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर आप? मैं भाई कुछ भी नहीं कहना चाहती कि ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚਾਰਪਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਰਤਨ, ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਛੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਫੋਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਦਿੱਤੇ। आपको इमदाद दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से? जी, मेरी अम्मी का घर है, सामान मेरा सी जहेज है, मेरी अम्मी है। जितनी इमदाद दी गई है उससे कहीं ज़्यादा का नुकसान हुआ है कि उतना ही नुकसान हुआ है? मेरी अम्मी ने पता, मैं तो कभी बात भाई आजकल के दौर में हम भी खुदावंद का इतना शुक्र करते हैं कि चलो सारा नहीं तो जितना भी हुआ है शुक्र है उनका। गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करेंगे जिस तरह उन्होंने आपकी मदद। बहुत बहुत गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन लोगों ने 3-4 दिन हमारी हिफाजत की। हम लोगों को नाश्ता, रात का खाना, हमारे लिए पैसे दिए हैं, तो हम और क्या कह चाहते हैं। ये नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुन वज़ीर आज़म का, वज़ीर आला का, कि उन लोगों ने हमारी फ़िक्र की। जिन लोगों ने ये किया है उन लोगों ने तो जो करना था कर दिया, लेकिन हमारा ईमान है कि हमारा खुदावंद हमारे साथ है और हमारी गवर्नमेंट, हम उनके लिए शुक्रिया अदा कर। बिल्कुल जी, गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा कर रही हैं। यकीनन ये सानिया बहुत बड़ा था। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।